Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. I hope all of you are doing well. So again here I am with the remaining part of the chapter birth from class 11th. अभी तक हमने पढ़ा था कि there was a doctor named Andrew Manson और उसका एक छोटा सा क्वारल हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो he was lost in all those thoughts. तभी वो अपनी सर्जरी के सामने पहुंचता है तो जो मॉर्गन was wait for him because he was expecting his first child after 20 years of his marriage. So before the time his wife needed the doctor, so he was there to just bring him up. और यहाँ पर जब वो मिलता है डॉक्टर जो मॉर्गन से और जो मॉर्गन बताता है तो उस टाइम वो अपने थॉट्स में लॉस्ट है, तो अचानक से उस मेडिटेशन से बाहर आता है, उसको घर लेके जाता है। वहां जाकर वो ऑब्जर्व करता है कि स्टिल देयर इज सम टाइम इन डिलीवरी, और वहां पर ऑलरेडी एक मिडवाइफ है, जो मॉर्गन की मदर इन लॉ वहां पर है, यानी सुसैन की मदर वहां पर है। तो फिर 1 घंटा बाद जब वो एग्जैक्ट टाइम आ जाता है, फिर भी एक स्ट्रगल करना पड़ता है उसको बच्चे की डिलीवरी के लिए, और एट लास्ट जब आफ्टर एन आवर ऑफ स्ट्रगल उस बच्चे का जन्म होता है तो दैट चाइल्ड वाज स्टिल बॉर्न। और वो ये देखकर ही वाज आल्सो शॉक्ड, क्योंकि उसने ये इस बात का प्रॉमिस किया था जो को कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो वो अब बड़े डायलेमा में फंस जाता है कि किसको पहले सेव करे, मदर को देखे जो कि अभी तक वापस अपनी कॉन्शियस नहीं आई है बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, या फिर इस बच्चे की तरफ ध्यान दे जो कि स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है। तो कुछ उसको जब समझ में नहीं आता तो क्या करता है कि बेबी को जो है मिडवाइफ को दे देता है, एंड ही जस्ट पेड ऑल हिज अटेंशन टू दैट लेडी सुसैन। तो अब जब उसको वो इंजेक्शन यहाँ पर दे देता है, उसकी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, उसके बाद वो जो वुमेन है, जो लाइफलेस वुमेन, थोड़ी देर बाद उसमें जान वापस आती है, मतलब लगता है कि वो हो रही है। जैसे ही वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आने लगती है और जब डॉक्टर को लगता है कि शी इज क्वाइट सेफ, तब वो टर्न होता है मिडवाइफ की तरफ और उससे पूछता है वेयर इज द चाइल्ड। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। और ये सुनते ही मिडवाइफ जो है डर जाती है, और वो डर के मारे क्यों 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 डर जाती है, क्योंकि उसने उस बच्चे को लाइफलेस समझकर उसको बेड के नीचे डाल दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रू नेल डाउन, और तभी बिजली की तरह मतलब बहुत एक्टिव होकर एंड्रू जो है अपने घुटनों पर बैठता है। फिशिंग अमंग द सॉर्ट न्यूज़पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। फिशिंग मींस सर्चिंग। वो कुछ सॉर्डर न्यूज़पेपर्स मींस गीले कुछ न्यूज़पेपर्स वहां पर पड़े हैं बेड के नीचे, वहां पर उनके बीच में उस बच्चे को ढूंढता है। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बच्चे को निकालता है। बॉय परफेक्टली फॉर्म, वो एक बेटा था, मतलब लड़का था, पूरी तरीके से उसके फिजिकली वो बिल्कुल परफेक्ट था। द लिम्ब वार्म बॉडी वाज वाइट सॉफ्ट एज टैलो। अब जो उसकी वाइट लिम्प बॉडी थी, यानी जिस जो ब्लैक बॉडी उसकी थी, वो एक टैलो की तरह नजर आई थी। टैलो क्या होता है? द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स, मीन्स वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन हार्ड फैट एनिमल्स मीन मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप्स। हार्ड फैट होता है लेकिन वो मेल्ट कर दिया जाता है और उसके बाद वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, गिलगिला सा हो जाता है, तो वो ऐसा ही लग रहा था। तो कॉर्ड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टैम्प, और उसकी जो कॉर्ड थी तो उसको बिल्कुल जल्दबाजी में कट कर दिया गया था, और वो ऐसे लटकी हुई थी जैसे कोई बेजान स्टैम्प, यानी कि पेड़ का तना हो। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, और जो स्किन उसकी थी बहुत लवली थी, बहुत स्मूथ थी, बहुत डेलिकेट थी। द हैड लोल्ड ऑन द थिक नेक, द लिम्ब सीम्ड बोनलेस, और जो उसका सर था वो लोल्ड हो रहा था, कि जो पतली सी गर्दन थी उसके ऊपर लटका हुआ था। आपको वैसे भी पता होगा कि बच्चों की जो गर्दन होती है वो मतलब स्टिफ नहीं होती है, और साथ ही साथ वो बेजान था तो वैसे ही वो सर लटका पड़ा था, और जो उसके लिम्स थे यानी जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो बोनलेस नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं थी। स्टिल नीलिंग एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्रॉन। अभी भी वो घुटनों के ऊपर झुका हुआ था और वो उस बच्चे को घूर रहा था। हैगर्ड मींस वरिड तरीके से, फ्रॉन होता है जब हम त्योरियां चढ़ा लेते हैं अपनी, तो बहुत वरिड तरीके से उस बच्चे को देख रहा था। द वाइटनेस meant only one thing, asphyxia pallida, and his mind unnaturally tense raced back to a case he once had seen in Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. अब जब उसने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसका जो शरीर है वो सफेद पड़ चुका था। अब सफेद पड़ चुका था तो उसका माइंड गया कि ये ऐसा कब होता है, जब एस्फेक्सिया पैलिडा होता है। एस्फेक्सिया क्या होता है? मीन्स जब आप जो बॉडी में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और CO2 की बढ़ जाती है,
तब ऐसा होता है। तो इट मीन्स उसकी जो बच्चे की शायद जो उसमें लाइफ नहीं आई है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और तभी वो नेचुरल टेंस तो वो है ही, परेशान तो वो हो ही रहा था। तभी बहुत पहले का उसको एक केस याद आता है जो समारिटन में था, और उसके जो ट्रीटमेंट वहां किया गया था, तो उसको वो याद आया है। इंस्टेंटली ही वाज ऑन फीट, और ये सब याद आते ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है वो ट्रीटमेंट उस बच्चे को देने के लिए। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट ऑफ द नर्स एंड बेसिन्स टू क्विक क्विक। और उसने कहा जल्दी से मुझे ठंडा और गर्म पानी ला के दो, और 2 बेसिन्स भी जल्दी करो। बट डॉक्टर शी faltered her eyes on pallid body of the child। और फिर वो बोली, उसकी आंखें जो है अभी भी उस पेल पड़े हुए उस कमजोर बॉडी पर थी उस बच्ची की। और फॉल्टर मीन्स वो हेजिटेट कर रही करके बोली, लेकिन डॉक्टर, लेकिन उसने जोर से चिल्ला के कहा, क्विक जल्दी करो। Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration। अब उसने क्या करा, उस बच्चे को एक ब्लैंकेट पर लेटा लिया और अपना एक स्पेशल मेथड रेस्पिरेशन शुरू किया। द बेसिन्स अराइव, द ईवर, द बिग आयरन कैटल। बेसिन्स आ गए, ईवर आ गया। ईवर क्या होता है, एक लार्ज जग विद वाइड माउथ। बेसिन्स एक आयरन कैटल आई जिसमें गर्म पानी। Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear। और उसने जल्दी जल्दी एक बेसिन में ठंडा पानी डाला और एक बेसिन में गर्म पानी इतना मिक्स किया जितना कि उसका हाथ बेयर कर सकता था, सहन कर सकता था। The like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath। अब उसने कहा क्या करा कि क्रेजी जगलर की तरह, जगलर क्या होते हैं जो हाथों की मूवमेंट जल्दी जल्दी करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में सामान डालते हैं। तो वो वैसे जगलर की तरह एक बच्चे को एक बार ठंडे पानी में डाल रहा था, एक बार गर्म पानी में डाल रहा था, बार बार उसको उसी में डिप आ रहा था। 15 minutes passed, sweat was now running into and eyes blinding him। 15 मिनट हो गए थे इस एक्सरसाइज को करते हुए, और अब पसीना जो है उसकी आंखों में आ रहा था, उसको अंधा बना रहा था। इस पसीना आने से उसको धुंधला दिखाई दे रहा था। वन ऑफ his sleeves hung down to him, और उसकी एक स्लीव जो अभी उसने थोड़ी देर पहले फोल्ड की थी, वो लटक चुकी थी, यानी खुल चुकी थी, अनफोल्ड हो चुकी थी, और वो पानी उसमें से टपक रहा था। His breath was faintingly, और वो हाँफ रहा था। No breath came from the lax body of the child, लेकिन कोई भी सांस उस बेजान बॉडी में से उस बच्चे की नहीं आ रही। A desperate sense of defeat pressed on him। तभी उसको लगा, एक सैड सेंस उसको अपने हार की महसूस हुई। रेजिंग होपलेसनेस साथ ही साथ उसको लगा कि मतलब रेजिंग हेल्पलेसनेस मींस फियरस डिसअपॉइंटमेंट। उसको लगा कि पूरी तरीके से निराशा ही है, अब ये चीज जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल पाएगी। He felt the midwife watching him in stark concentration। और तभी उसने देखा कि जो मिडवाइफ थी वो स्टार्क कंसंट्रेशन में देख रही थी, यानी एविडेंट क्लियरली ध्यान से डिस्मे में परेशान होकर देख रही थी। While there pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed on her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman। और दूसरी वो ओल्ड वुमन, अब यहाँ ओल्ड वुमन कौन है? सुजैन की मदर। वो लेडी वही दीवार के अगेंस्ट अभी भी खड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने गले पर रख रखा था, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, और उसकी आंखें बस डॉक्टर को लगातार देख रही। He remembered her longing for a grandchild, as great as had been her daughter's longing for the child। तभी उसको याद आया कि ये लेडी कितना इंतजार कर रही थी, कितना टेम्प्टेड थी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने के लिए। उतनी ही लॉन्गिंग थी उसके मन में जितनी कि इसकी बेटी के लिए लॉन्गिंग थी, जितना इसकी बेटी चाहती थी उस बच्चे को। ऑल डैश्ड अवे फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी। और सब कुछ खत्म हो रहा था, सब व्यर्थ जा रहा था, इसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। The floor was now a dragged mass, tumbling over a sopping towel, and he almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish। अब फ्लोर जो था एक ड्रैगल्ड मैस, ड्रैगल्स में डर्टी एंड वेट, सारी चीजें इधर उधर गिरी थी, पानी गिरा हुआ था। तो इस वजह से वहां सब कुछ चारों तरफ सामान भी फैला हुआ था। स्टम्बल डाउन मीन्स ठोकर लगी उसको तभी एक सोपिंग टॉवल की, और जैसे उसको ठोकर लगी, वो जो बच्चा था ऑलमोस्ट उसके हाथ से गिरने ही वाला था, जो कि अब बहुत गीला हो चुका था, स्लिपरी हो गया था उसके हैंड्स में, जैसे कि एक व्हाइट फिश होती है। जब आपने देखा भी होगी, जब हम अपनी स्किन को ज्यादा देर पानी के कांटेक्ट में रखते हैं तो इट बिकम्स व्हाइट और बड़ा सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसा ही वो बच्चा हो गया। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर whimpered the midwife, it still won't। और तभी वो जो मिडवाइफ थी वो डॉक्टर से बोली कि हे भगवान, whimpered मीन्स कि स्पीक इन अ क्राइंग टोन। जब हम रोते हुए कुछ बोलते हैं तो वो रोते हुए बोली कि बस कीजिए भगवान के लिए, ये बच्चा मरा हुआ है।
Andrew did not heed her. Andrew ने उसकी कोई बात नहीं सुनी. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. अब वो क्या कर रहा था, हालांकि थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका, टायर्ड हो चुका था इतनी देर से, उसके ऊपर लेबर करते करते, काम करते करते, और कुछ बेकार जा रहा था, आधा घंटा हो गया था, लेकिन तब भी उसने सोचा कि चलो अब एक परसिस्ट रहना मीन्स वो कायम रहा कि एक लास्ट एफर्ट मैं और देता हूँ उस बच्चे की तरफ. तो उसने क्या करा, उस बच्चे को एक रफ टावल से रब करना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया, और जो उसकी छोटी सी चेस्ट थी उसको अपने दोनों हाथों क्रश करना शुरू कर दिया, मीन्स प्रेसिंग करनी शुरू कर दी, जैसा कि सीपीआर कंडीशन में किया जाता है, ताकि उसकी उस लिम्ब बॉडी में शायद कुछ जान आ सके. And as by a miracle, the pygmy chest which his hands enclosed gave a short convulsive heave. Another and another and turned giddy. अब तभी क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ. उसकी पिग्मी चेस्ट थी, उस छोटी सी जो चेस्ट थी उस बच्चे की, उसके हाथों के नीचे उसने एक छोटा सा convulsive heave, मतलब कि एक जग के साथ एक झटका सा उसको लगा. वो झटका एक और एंड्रयू जो है अब गिर हो रहा था, मींस वो कमजोर पड़ता जा रहा था, उसको कमजोरी आ रही थी, वो थक चुका था, फिर भी वो अपने एफर्ट्स डाल रहा था. The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite, it almost made him faint. और क्या था, अब जो वो सेंस उसको अपनी उंगलियों के नीचे, उस छाती के अंदर, उस छोटी सी छाती के अंदर इतनी देर के इनफेक्टिव स्ट्रगल के बाद, ये जो अनअवेयरिंग स्ट्राइविंग मींस इनफेक्टिव स्ट्रगल के बाद जो फील लाइफ की उसको अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हो रही थी, वो एक वंडरफुल फीलिंग थी. और हालांकि उसे वो बहुत कमजोर भी पड़ रहा था, फेंट मींस कमजोरी की वजह से उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था. ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली, और फिर उसने ना थकते हुए अपने एफर्ट्स को रीडबल कर दिया. द चाइल्ड वाज गास्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर. अब उस बच्चे ने भी हाफना में जोर से सांस लेना शुरू कर दिया, गहरी सांसें लेने लगा. A bubble of mucus came from one tiny nostril, और तभी उसके एक नॉस्ट्रिल में से म्यूकस का बबल निकला. A joyful iridescent bubble, और वो बबल क्या था, एक स्पार्कलिंग बबल था, जिससे ये कंफर्म हो रहा था कि इस बच्चे के अंदर जान आ चुकी है. The limbs were no longer boneless. अब उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो बोनलेस नजर नहीं आ रहे थे. The head no longer lay back spinelessly, और सर अब लटका हुआ नजर नहीं आ रहा था कि वो किसी चीज से अटैच ही नहीं है. ब्लास्ट स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और जो उसकी पेल स्किन थी, जो अभी तक व्हाइट पड़ी हुई थी, वो अब धीरे धीरे पिंक हो रही थी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था उसमें. देन एक्साइटली केम द चाइल्ड क्राई, और फिर वो वंडरफुल चाइल्ड की क्राई आई, जिससे कि कंफर्म हो गया कि ही इज बैक टू द लाइफ. डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, इट्स कम लाइव. और वहां जो वो नर्स खड़ी थी, अब तक कह रही थी डॉक्टर को कि कुछ नहीं हो सकता, ये मरा हुआ पैदा हुआ है, वो अब सिसकियां भर के जोर से बोली कि हे भगवान, इसमें जान वापस आ गया, ये जिंदा हो गया. Andrew handed her child. He felt weak and dazed. About him, the room lay in the shuddering litter. Blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum. The ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. अब क्या था, एंड्रयू ने जो है वो बच्चा उस मिडवाइफ को दिया, क्योंकि वो वीक और डेज महसूस कर रहा था. और चारों तरफ उसके कमरे में जो है शड लिटर मीन्स टोटल मैच, चारों तरफ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था. और उस सामान में क्या क्या था, ब्लैंकेट थे, टॉवल, बेसिन्स, इंस्ट्रूमेंट से जो उसने यूज की था, हाइपोडर्मिक सिरिंज, मतलब जिस सिरिंज के थ्रू उसने इंजेक्ट की थी दवाई. इम्पेल्ड मीन्स वो स्टक हुआ था अपने पॉइंट से, अपने निडल साइड से लिनोलियम में. लिनोलियम क्या होती है, फ्लोरिंग पर एक पतला सा मैट सा बिछा दिया जाता है, उसमें वो धसा हुआ था. जो ईवर था पानी का, वो नॉट ओवर हो चुका था, मीन्स लुढ़क चुका था. और जो कैटल थी, वो उसमें पडल ऑफ वाटर, मीन्स वहां पडल मीन्स एक पूल ऑफ वाटर, वहां पानी गिरकर ऐसा लग रहा था पानी का एक पूल सा बन गया है. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. और वहां पर मदर, जो कि अब धीरे धीरे अपने एनेस्थीसिया के से बाहर आ रही थी, मतलब पता चल रहा था कि वो अब होश आ जाएगी. The old woman still stood against the wall, but her hands were together. Her lips moved without sound. She was praying. और वो जो बूढ़ी औरत थी, वो अभी भी वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई थी. अब उसके हाथ उसने दोनों जोड़ रखे थे भगवान को धन्यवाद करने के लिए,
हालांकि उसके मूव हो रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रही। Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket और फिर जल्दी से ऑटोमेटिकली एंड्रयू ने अपनी जल्दी जल्दी अपनी स्लीव थी उनको फोल्ड किया, अपनी जैकेट उठाया। आई विल माय बैग लेटर नर्स, और नर्स को बोला मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। He went downstairs through the kitchen into the scullery. His lips were dry. और अब वो नीचे गया सीढ़ियों से उतरकर किचन की से होता हुआ स्कलरी में चला गया। स्कलरी इट्स अ रूम फॉर वॉशिंग डिशेज एंड फॉर सिमिलर वर्क। स्कलरी में गया वो, हिज लिप्स वर ड्राई, मुंह सूखा हुआ था उसका। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, वहां जाकर उसने बहुत सा पानी पिया। He reached for his hat and coat, फिर hat और कोट उठा लिया वहां से। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense expectant face, और जब उस घर के बाहर निकला तो उसने पाया कि जो वहां पर खड़ा हुआ था वो टेंस्ड था और साथ ही साथ होपफुल चेहरे से डॉक्टर की तरफ देख रहा था कि डॉक्टर उसको कुछ अच्छी ही खबर सुनाएगा। All right, Joe, he said thickly. Both all right. और फिर उसने एक भारी आवाज में कहा, सब ठीक है जो, वो दोनों ठीक है। It was quite light, nearly 5 o'clock. अब लगभग रोशनी हो चुकी थी थोड़ी सी, सुबह के 5 बज चुके थे। A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. और कुछ माइनर्स ऑलरेडी गली में सड़कों पर आ चुके थे क्योंकि नाइट शिफ्ट ओवर हो चुकी थी माइनिंग की। As Andrew walked with them, spat and slow, his footfalls echoing with the other under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in blindly. I have done something, oh God, I have done something real at last. और एंड्रयू वहां से उन्हीं के साथ चल पड़ा। स्पेंट मीन्स टायर्ड था, धीरे धीरे चल रहा था, और उसके फुटफॉल्स मीन्स फुटस्टेप्स जो थे दूसरों के फुटफॉल्स के साथ इको कर रहे थे, मिल रहे थे। और मॉर्निंग स्काई में ही वाज जस्ट केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वो बस सोच रहा था, अनअवेयर था बाकी उन कामों से जो उसने अब तक ब्लाइंडली में किए थे। उसको अब का किया काम इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा था, उसको इस बात की अहमियत पता चल रही थी, और वो कह रहा था कि आखिरकार हे भगवान, मैंने कुछ रियल एट लास्ट कर लिया। मतलब बीइंग अ डॉक्टर, जो कि डॉक्टर्स का काम होता है मरीजों की जिंदगी बचाना, और आज एंड्रू ने एक जिंदगी को वापस दिया था। एक ही जिंदगी नहीं, उसने शायद उस मदर की भी जिंदगी बचाई थी जिसकी की पूरी होप्स उसके उस चाइल्ड में थी। दिस इज द चैप्टर। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हैं, आप बहुत क्विक हैं, आप एक अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं, कीन ऑब्जर्वर हैं, चीजों को सोचकर ध्यान से देखते हैं और फिर उनको यूज भी करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो सारी चीजें थी, ये डॉक्टर ने अपनी बुक्स में नहीं पढ़ी थी, मैं बुक्स में नहीं पढ़ी थी, बट आउट ऑफ द बुक्स उसने निकल के ये चीज को एक्सपीरियंस किया और फिर यहाँ पर उसी एक्सपीरियंस को रिपीट किया। तो यही इसके क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। दीज टू फर्स्ट क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। या आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। व्हाई डज एंड्रू से दिस? क्योंकि क्यों कहा उसने? इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि ही अटर्स दीज वर्ड्स because he was able to bring an almost stillborn child back to life. Although it seemed impossible in the beginning, but after the struggle of an hour, he just did that. और ये इसलिए भी बोल सकता है वो वर्ड्स जो उसने बोले, बिकॉज ऑफ मतलब ही वाज डीपली सेटिस्फाइड ऑन अचीविंग द सीमिनली इन इम्पॉसिबल टास्क। और जो उसने अभी तक सीखा था, जो उसकी मेडिकल नॉलेज थी, उस सबको आज वो रियलिटी में अप्लाई कर पाया। दूसरा क्वेश्चन, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। यस, इट्स ट्रू कि व्हाटएवर we read in the books, that's not enough. If we have the practical knowledge of anything, we can do it. अब जो हमारी न्यू एनईपी आई है उसमें भी यही है कि बच्चों को जोर दिया गया है कि दे शुड लर्न बाय डूइंग, क्योंकि जो आप कुछ करके सीखते हो वो चीज आपको ज्यादा इम्पैक्टफुली याद रहती है, ज्यादा समय तक रहती है। So I hope this chapter and question answers are quite clear to you people. I hope you like this video. So please like and share my videos as much as you can. And if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe and share. Thank you.